पाकिस्तान की जो सबमरीन्स हैं वो जो तीसरी हंगोर क्लास की, जो हंगोर क्लास किलर जो सबमरीन है, एआईपी टेक्निक की है और वो उसको हैंड ओवर हुई है यहाँ पर। चीन ने पाकिस्तान को हैंगर क्लास का तीसरा अंडर वाटर ऑर्केस्ट्रा यानी कि तीसरी हैंगर क्लास कन्वेंशनल सबमरीन पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दी गई है। तो चाइना अभी भी पाकिस्तान को अपने आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उन्होंने थर्ड सबमरीन थी, हैंगर क्लास सबमरीन थी, वो अब डिलीवर कर दी है पाकिस्तान को। और ये ऐसे क्रूशियल टाइम पर हुआ है और इतनी जल्दी ये डिलीवरी हुई है जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। ये जो हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स हैं वो काफी मॉडर्न मानी जाती हैं। इसमें बहुत मॉडर्न सेंसर की पावर्स होती हैं, साथ में क्रूज मिसाइल्स की पावर इनके पास होती है। ये सभी एआईपी टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होंगी। जो टोटल 8 सबमरीन्स पाकिस्तान को मिलनी है उनमें से 4 चीन में बनेंगी और बाकी की 4 पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत। हैंगर क्लास सबमरीन का सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि इसकी स्टेल्थ बहुत अच्छी है और अंडर वाटर जो इसका सेंसर है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है खासतौर से। तो ये हैंगर क्लास सबमरीन पहले ही 2 पाकिस्तान के पास पहुंच चुकी है। अब ये तीसरी हैंगर क्लास सबमरीन जो है वो पाकिस्तान को यहाँ पर चाइना ने डिलीवर कर दी है और इससे पाकिस्तान को उसके सबमरीन के अंदर, नेवी के अंदर अच्छी खासी जो है वो एज मिलती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेवी के पास अभी भी एआईपी टेक्निक वाली एक भी हमारे पास पनडुब्बी नहीं है। तो सबसे पहले आज पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जो सबमरीन्स हैं वो उसको तीसरी हंगोर क्लास की, जो हंगोर क्लास किलर जो सबमरीन है, एआईपी टेक्निक की है और वो उसको हैंड ओवर हुई है यहाँ पर, खासतौर से चाइनीज शिपयार्ड में। 4 में से 3 उनको मिल गई हैं और 4 कराची के इंजीनियरिंग वर्क्स और शिपयार्ड में भी बनेगी, तो टोटल 8 हो जाएंगी। तो 15 अगस्त को चीन के वुहान में थर्ड हंगोर क्लास पनडुब्बी पीएनएस एम मंगरू को लॉन्च किया गया और इसकी चीन की वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है उन्होंने इसको शुआंगलिगो बेस पर बनाया है और इस मौके पर पाकिस्तान नेवी के भी कुछ ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद थे। और ये जो हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स हैं वो काफी मॉडर्न मानी जाती हैं। इसमें बहुत मॉडर्न सेंसर की पावर्स होती हैं, साथ में क्रूज मिसाइल्स की भी पावर इनके पास होती है और इससे पाकिस्तान को उसके सबमरीन के अंदर, नेवी के अंदर अच्छी खासी जो है वो एज मिलती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेवी के पास अभी भी एआईपी टेक्निक वाली एक भी हमारे पास पनडुब्बी नहीं है एक्चुअली। तो चाइना अभी भी पाकिस्तान को अपने आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहा है, अभी भी चाइना को आर्म कर रहा है चाइना पाकिस्तान को आर्म कर रहा है क्योंकि उन्होंने थर्ड सबमरीन थी, हैंगर क्लास सबमरीन थी, वो अब डिलीवर कर दी है पाकिस्तान को। और ये ऐसे क्रूशियल टाइम पर हुआ है और इतनी जल्दी ये डिलीवरी हुई है जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी कि चाइना ने अब अपनी तीसरी हैंगर क्लास सबमरीन थी वो पाकिस्तान को डिलीवर कर दी है। हैंगर क्लास सबमरीन का सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि इसकी स्टेल्थ बहुत अच्छी है और अंडर वाटर जो इसका सेंसर है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है खासतौर से। तो ये हैंगर क्लास सबमरीन पहले ही 2 पाकिस्तान के पास पहुंच चुकी है। अब ये तीसरी हैंगर क्लास सबमरीन जो है वो पाकिस्तान को यहाँ पर चाइना ने डिलीवर कर दी है। अब ये जो हैंगर क्लास सबमरीन है बेसिकली चाइना इससे कोशिश करता है कि पाकिस्तान को नेवली हेविली आर्म कर पाए और इंडियन ओशियन में अपना एक डोमिनेंस। वो याद है आपको गोबर आर्य का वो बयान, विक्रांत घुस जाओ कराची में और ब्रह्मोस मिसाइल 8-10 मार दो और कराची पोर्ट को तबाह कर दो। आओ ना बच्चे, तुम लोगों का इंतज़ाम हमने कर दिया है और ये वो वाली सबमरीन है जो कि तुम लोगों के पास भी नहीं है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसकी बहुत अच्छी है, यानी दुश्मन का रडार इसे नहीं कैप्चर कर सकता कि ये समुंदर में किस जगह है। आओ ना अब विक्रांत, पहुँचो, जल्दी जल्दी पहुँचो। उस वक्त भी तुम में हिम्मत नहीं थी कि तुम कराची पोर्ट पर एक गोली तक चला सको। हालांकि मीडिया में तो तुमने कराची पोर्ट पर तबाह बर्बाद कर दिया था उसे, इवन के कराची पर भी कब्जा कर दिया था, लेकिन असल में ग्राउंड रियलिटी यही है कि तुम्हारे जितनी भी शिप्स थी, तुम्हारा वो जो बेड़ा था जिस पर तुम बड़ा फख्र करते थे और ललकारते थे पाकिस्तान को, वो कराची के करीब भी नहीं फटक सका था और पूरे हमारे पास एविडेंस थे। हमारी जो नेवल अफसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बताया था कि किस तरह वो भाग कर गया था। और दूसरी बात, जो तुम लोग चीख चीख कर अपने मीडिया पर ये बताते थे कि पाकिस्तान जो है वो ट्रंप के नज़दीक हो चुका है, चीन की पीठ में छुरा घोंप दिया है, अब चीन जो है वो किसी भी तौर पर पाकिस्तान के साथ हमदर्दी नहीं दिखा सकता। और इवन के जीडी बख्शी ने एक ट्वीट किया था, वो मैं लगा दूंगा, आप पास करके पढ़ लीजिएगा। उसमें बाकायदा उसने कहा था कि चीन की कमर में, पीठ में छुरा घोंपने वाला पाकिस्तान है ट्रंप के पास जाकर। अब चीन को भी नज़र आ जाना चाहिए कि वो किसी भी तौर पर पाकिस्तान का कभी भी साथ ना दे। ये इस तरह प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे चीन को। ये है उसका जवाब। ये जो हैंगोर क्लास हमारे पास सब मरीन्स पहुंच चुकी हैं, तुम्हें तो अमेरिका, तुम्हारा जो पुराना अब्बा था, वो तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तो छोड़ो, तुम्हें तो तुम्हारे तेजस का इंजन तक नहीं दे रहा था, अभी तक नहीं दिया। ये है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की पावर। अगर हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं तो हम चीन को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारी माँ बहन करने के लिए चीन ने हमें भरपूर साथ दिया था। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये उसी हैंगर क्लास सबमरीन की है जो अभी पाकिस्तान के पास पहुंच चुका है। अब देखो, अगर हम बात करें इस पूरी डील की तो चाइना
ये हैंगर क्लास सबमरीन का पूरा जो गेम है ये असल में दो कंपनीज मिलकर के चला रही हैं, एक चाइना की कंपनी और एक पाकिस्तानी कंपनी, चाइना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन यानी कि CSIC, और पाकिस्तान की कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। ये दोनों कंपनी मिलकर के पूरी ये शिप बिल्डिंग, पूरा ये हैंगर क्लास सबमरीन बना रही है। लेकिन INS कलावरी क्लास की पनडुब्बियों में ये AIP सिस्टम जो है लगाने की मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन वक्त लगेगा। AIP का मतलब होता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, मैं कोई टेक्निकल आदमी तो हूं नहीं, जो मुझे सामने से सूचना मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, मैं वो देखकर आपको बताता हूं। तो मुझे टेक्निकल चीजों का इतना जो है वो इतना मुझे नॉलेज नहीं है। तो इस सबमरीन से एक्चुअली जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनको भी लॉन्च किया जा सकता है, ये इंफॉर्मेशन बता रही है। इंडिया के पास 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, मैं आपको पहले बता दूं, जो रशिया से मिली हुई है, लीज पर है और लंबी लीज पर है, ऐसी बात नहीं है। तो 2 न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया के पास हैं, तो मैं वो बता दूं, ऑपरेशनल है दोनों साथ, तो ऐसी बात नहीं है, आप वो बस समझिए। खैर जो भी है, अब आते हैं एक मेन खबर के ऊपर, जो पूरा का पूरा दुनिया के अंदर दरअसल देखा जाए तो इसमें पाकिस्तान का कितना ही रोल होगा वो आप समझ लीजिए, रोटी आटा को मजबूर है। तो यहाँ पर CSIC ही पूरा काम कर रही है यहाँ पर, और डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं ये। देखिए क्या है कि डील ऐसा हुआ था कि 8 सबमरीन का टोटल डील साइन हुआ था। तो ऐसा था कि पहली 4 सबमरीन चाइना की ये कॉर्पोरेशन CSIC बनाएगी और दूसरी फिर कराची इंजीनियरिंग वर्क्स बनाएगी। इस तरीके का ये डील साइन हुआ था। तो 4 ये लोग और 4 वो लोग बनाएंगे, मतलब पाकिस्तान में भी बनेगी ऐसा बोला गया था। अब वो आगे चलकर कितना हो पाएगा वो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। अब देखिए पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने 8 सबमरीन ऑर्डर किया था 2015 में चाइना से। तो 2015 और आज 2025 चल रहा है, उस टाइम पर ये लगभग 4 से 5 US बिलियन डॉलर्स का खेल था, टोटल इतना कॉस्ट था इसका। और इस पूरे डील ने एक्चुअल में चाइना को डिफेंस एक्सपोर्ट में उतारा था। चाइना का ये उस टाइम का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट था जो उन्होंने किया था, और आज भी वो सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट पाकिस्तान में करते हैं। और एक सिग्निफिकेंट डिफेंस प्लेयर जो है चाइना, वो इसी डील के बाद बन पाया था। उससे पहले कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिफेंस प्लेयर नहीं था चाइना। इस डील के बाद वो एक सिग्निफिकेंट डिफेंस प्लेयर बन पाया, और ये उनका लार्जेस्ट आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट था। तो पाकिस्तान ने एक तरीके से गेम में आने दिया था चाइना को। और अब कहते हैं ना कि अभी इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें पूरा आपने देखा, तो बहुत लोगों ने बोला कि चाइनीज जितने भी चाइनीज इक्विपमेंट्स थे, जितने भी चाइनीज आर्म्स इक्विपमेंट्स थे, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, या परफॉर्म कर पाते, पाकिस्तान उसके लिए उतना इक्विप्ड नहीं था, पाकिस्तान उसके लिए उतना वेल ट्रेंड नहीं था कि वो उसको पूरा यूज कर पाए। दोनों केस हो सकता है, बट यहाँ पर सुनकर खुश होते रहो कि इक्विपमेंट सही काम नहीं किया, आजमाया है, दुनिया क्या कुछ पाकिस्तान कह में रही ही है आजमाया है। हर कंट्री जिसको कुछ आजमाना रहता है वो पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान को खूब एक्सपोर्ट करने लगता है। ग्लोबल टाइम्स की माने तो वुहान में ये 3rd हैंगर क्लास सबमरीन जो है इसका लॉन्च हुआ, और इस लॉन्च में आपको कुछ बहुत ही सूरवीर योद्धा पाकिस्तान नेवी के दिख रहे होंगे जो बैठे हैं, जिन्होंने कई जंग में अपना लोहा मनवाया। उसके बाद बेचारे चाइनीज बगल में बैठे हुए हैं। उसके मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को हैंगर क्लास का तीसरा अंडर वाटर ऑर्केस्ट्रा यानी कि तीसरी हैंगर क्लास कन्वेंशनल सबमरीन पाकिस्तान को हैंडओवर कर दी गई है, और इस तरह की टोटल 8 सबमरीन पाकिस्तान को मिल रही है। और इस तीसरी सबमरीन की जो लॉन्चिंग सेरेमनी है वो गुरुवार को सेंट्रल चाइना के हुबेई प्रांत में कंडक्ट की गई थी। लेकिन अगर आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि हमने इस चाइनीज सबमरीन को अंडर वाटर ऑर्केस्ट्रा क्यों बोला, तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने पहले बनाई है। बाकी पाकिस्तान की नई चाइनीज सबमरीन के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताए थे। ये सभी AIP टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होंगी। जो टोटल 8 सबमरीन पाकिस्तान को मिलनी है उनमें से 4 चीन में बनेंगी और बाकी की 4 पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत। ये सबमरीन चाइना की टाइप 039A041 युवान क्लास सबमरीन के डिजाइन पर आधारित है, और इस प्रोग्राम को चीन और पाकिस्तान ने लॉन्च किया था 2015 में। लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये चाइना की नई सबमरीन पाकिस्तान के लिए एक नया हेडेक बनने वाली है। जैसे कि पहले जर्मनी ने चाइना के लिए इन सबमरीन में इस्तेमाल करने के लिए रोल्स रॉयस के MTU 396 डीजल इंजन के एक्सपोर्ट लाइसेंस को देने से मना कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप इन सबमरीन के लिए फिर चाइना के ही CHD 620 इंजन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसका ऐसा कोई भी प्रूवन रिकॉर्ड अभी तक नहीं है। ये इंजन काफी नॉइजी हैं, और ये प्रूवन रिकॉर्ड तो PL-15 का भी नहीं था, J-10C का भी नहीं था। जब जंग होती है तभी प्रूव होते हैं। तो इसलिए हम तुम्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आओ INS विक्रांत को लेकर साथ आना और कराची पोर्ट को तबाह करने की कोशिश करना, फिर हम तुम्हें बताएंगे। और तुम्हें पता था, तुम्हें फ़िज़ा का नहीं पता था, तुम्हें नेवी का ज़रूर पता था कि पाकिस्तान के पास इतने इक्विपमेंट हैं कि वो तुम्हारे बेड़े को तबाह कर सकते हैं। यही वजह है कि तुम वहाँ से घुसे नहीं, हालांकि तुम्हारे एक्सपर्ट्स उसे ही सबसे आसान रास्ता बताया करते थे। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।